स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको साइंस 2 चैप्टर नंबर 4 एनवायरमेंटल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड 10 महाराष्ट्र बोर्ड ओके। आज मैं इसमें से एक टॉपिक है वो आपको पढ़ा रही हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक मेरे को लगा। ये है आपका पेज नंबर जो है, ये पेज नंबर है देखिए 40 ओके। ये है आपका 40। ये 40 नंबर में आपको नीड ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मीन्स आपको हमारे जो सराउंडिंग है, इन्वायरमेंट है, जो भी है, आपके एनिमल्स हैं, फ्लावर्स हैं, जो सराउंडिंग्स है, उसको कैसे हम लोग नीट एंड क्लीन रख सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो लेट्स स्टार्ट। जनरल पब्लिक इज नॉट अवेयर अबाउट द रूल्स ऑफ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। जनरल पब्लिक को पता नहीं है क्या रूल है इन्वायरमेंट कंजर्वेशन का। देयर शुड बी ए लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन इन्वायरमेंट कंजर्वेशन। बहुत से लोग आने चाहिए हमारे इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन के लोग, कि उसमें वो लोग सब मिलके हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, कंजर्व करें। It will be possible to answer the environmental problems only if environmental protection conservation becomes an effective public movement. ये एक पब्लिक मूवमेंट की जैसे हमको स्टार्ट करना चाहिए। For this purpose, values like positive attitude and affection towards the environment, knowledge about it, etc. should be inculcated among the children since their childhood. इसके लिए हमको सबसे पहले अपने इन्वायरमेंट, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, चारों के आसपास जो भी है, या कोई भी अपने, पहले तो अपने सराउंडिंग्स के इन्वायरमेंट को हमको कैसे प्रोटेक्ट करना चाहिए, और मेनली हम लोगों को उससे प्यार होना चाहिए, और हमको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट अगर हम लोग अच्छा रखेंगे तभी हमको, हमारे लिए बारिश होगी, हम लोग वो अर्थ को भी सुरक्षित रख सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें बचपन से ही बच्चों को इन्वायरमेंट और उसके इम्पोर्टेंस, उसके प्रोटेक्शन के बारे में बताते रहना चाहिए, तभी वो लोग बड़े होके वो लोग भी अच्छे स्टेप्स इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए उठा सकते हैं। दिस विल हेल्प द चिल्ड्रन सिंस देयर चाइल्डहुड। दैट इज व्हाट आई टोल्ड यू, ये बच्चों के अंदर ही होना चाहिए। तो उसके लिए हमारे स्कूल्स, पेरेंट्स, जो भी एल्डर्स हैं, उन लोगों को इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, कंजर्वेशन के बारे में बताना चाहिए। दिस विल हेल्प to make the future generation more aware about to make the environmental conservation protection। यानी कि मैंने बताया आपको, इससे फ्यूचर जनरेशन ही, जो यानी कि बच्चे हैं, वो लोग ही आगे जाके ये सब कंजर्वेशन को आगे बढ़ा सकते हैं और को प्रोटेक्ट कर सकते हैं हमारे इन्वायरमेंट को। सो एज टू अचीव दिस, अगर ये प्रोटेक्शन हमको ये सब से हासिल करना है, तो इट इज़ नेसेसरी टू इंक्रीज द अवेयरनेस थ्रू एजुकेशन। मैंने पहले ही बोला है, पढ़ाई सबसे इम्पॉर्टेंट है। बच्चे स्कूल में जाते हैं तो ये जो चीज़ है वो पर्टिकुलरली सब्जेक्ट में इंक्लूड होना चाहिए, और टीचर्स लोगों को भी इसके बारे में अच्छी तरह बताना चाहिए। टुडे ऑल द डेवलप्ड, जो डेवलप्ड हैं जैसे कि अमेरिका है, यूके है, डेवलपिंग कंट्री जैसे इंडिया है, एंड अंडर डेवलप्ड कंट्री जो कंट्री हुआ नहीं है जैसे कीनिया वगैरह है, हैज़ एक्सेप्टेड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। उन लोगों ने भी, इन सब लोगों ने भी इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करने के लिए ठान ली है, ये सब कंट्रीज ने। Their efforts are in that direction. They have defined the future plans about environmental protection and have constituted the necessary laws. उन्होंने फ्यूचर के प्लान्स बना रखे हैं और एक लॉ भी बना रखा है, अगर कोई इसके अगेंस्ट कोई डैमेज करता है इन्वायरमेंट को तो उसको पनिश करेंगे, और एजुकेशन के लिए भी सब किया हुआ है। ठीक है, अभी देखिए ये छोटा सा बॉक्स है इन्फॉर्मेशन, ए पीक इनटू द हिस्ट्री। हिस्ट्री के अंदर हम झांक के देखें। In 1972, United Nations Environmental Program, that is UNEP, has been established in a conference around on human and environment in which environmental प्रॉब्लम्स वर डिस्कस्ड। कॉन्फ्रेंस रखा गया, एक मीटिंग, हमेशा देखा यूएन का मीटिंग होता है आपका, ये सब चीज़ का मीटिंग होता है, उसमें ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट का भी मीटिंग हुआ। इन्वायरमेंटल प्रोग्राम जैसे कि यू है UNEP 1972 में, जिसमें कॉन्फ्रेंस रखा गया, जिसमें हम ह्यूमंस और इन्वायरमेंट कैसे हम लोग प्रोटेक्ट कर सकते हैं, ये प्रॉब्लम डिस्कस किया। कॉन्फ्रेंस मतलब सब लोग, सब कंट्रीज़ के बैठ के डिस्कस करते हैं कि हम लोग क्या लॉ बनाएं और कैसे करें, और या फंड चाहिए तो फंड कैसे प्रोवाइड करें।
आफ्टरवर्ड्स इन इंडिया, उसके बाद इंडिया में सेपरेट इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट हैज़ बीन established after through discussion और environmental programs. इंडिया में भी सेपरेट बनाया गया कि ये सब चीज़ें हम भी डिस्कस करेंगे अपने कंट्री के लिए. सो उधर तो है ही, साथ में इंडिया में भी बनाया गया. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इट इन्वॉल्व इन प्लानिंग. इन्वायरमेंट में जो मिनिस्टर्स थे, जो इनको एक एक जैसे होम मिनिस्टर होता है, ऐसे इन्वायरमेंट के मिनिस्टर्स थे. ऑफ फॉरेस्ट में जो ऑफिशियल्स होते हैं उन लोगों को बुला के एक प्लानिंग बनाया उन्होंने. Inducting and increasing the awareness about environment and forests through various programs since 1985. कब से बनाया है? 1985 में बनाया गया और अभी भी चल रहा है. फॉरेस्ट आपको पता ही है, फुल ग्रीनरी फॉरेस्ट में प्लांट्स है, ट्रीज है, आपके एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं. तो फॉरेस्ट तो मेन है जो हमको बारिश देती है, ऑक्सीजन देती है, उसके प्रोटेक्शन के लिए. और आसपास के जो भी है आपका, जो भी प्रोटेक्ट करना है, जो आपके रिवर्स है उसमें कचरा नहीं फेंकना, एवरीथिंग इट इंक्लूड, नॉट ओनली इंक्लूड फॉर प्लांट्स एनिमल बट विद डर्टीनेस, ये सब भी हम लोगों को उसके लिए भी लॉ बनाना चाहिए और उसके प्रोटेक्शन के बारे में सोचना चाहिए. सो ये सब 1985 में इंडिया में भी बनाया गया और तब से स्ट्रिक्ट एक्शन हुआ गया. अभी सिंस हम लोग ये पेज नंबर 41 में आते हैं. इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. हमारे लिए ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोग क्या करना चाहिए. सिंस एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन देयर इज ए इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंट. ह्यूमन स्टेप्ड ऑन द अर्थ long after formation of the earth. On the earth, human being proved its superiority as compared to the other animal with the help of the characters like intelligence, memory, imaginary ability, etc. हम लोग अर्थ बनने के बाद हम लोग आए सबसे पहले, फिर एनिमल्स तो है ही, पर हमारा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है क्योंकि हमारे पास क्या है, दिमाग है, याददाश्त है, इमेजिनरी एबिलिटी है. तो हमारी ड्यूटी है कंजर्व, बचाने के लिए इन्वायरमेंट को, क्योंकि एनिमल्स के पास ये सब चीज़ें नहीं है. ह्यूमन एस्टैब्लिश डोमिनेशन ओवर द नेचर. तो ह्यूमन के ऊपर है और ह्यूमन ने करके रखा हुआ है कब्जा. ज़्यादातर हम ही लोग इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, तो हमारी ड्यूटी है कि हम लोग ही बचाएं. ह्यूमन यूटिलाइज ऑल द नेचुरल रिसोर्सेज एज मच एज पॉसिबल. हम लोग ही नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ कर रहे हैं. इन एन अटेम्प्ट टू लीव ए सेटिस्फैक्ट्री लाइफ, ह्यूमन kept on snatching from the nature as much as possible. This lead to increase in problem. हम ही लोग अपने कंफर्ट के लिए बहुत से रिसोर्सेज लेते हैं, पेड़ काट रहे हैं, मिनरल्स ले रहे हैं, और हम ही लोग अपने कंफर्ट के लिए ले रहे हैं, जो ही इसके वजह से ही इन्वायरमेंट डिस्टर्ब हो रहा है, ना कि एनिमल्स की वजह से. फ्रॉम दिस entire scenario we can understand that human has crucial role in maintaining the environmental balance. तो इससे समझ में आता है कि हम ही लोग कर रहे हैं सब प्रॉब्लम क्रिएट, तो हम ही लोगों की ड्यूटी है इसको कैसे हम लोग बचाएं. If human has distributed the environmental balance, then human itself only can disturb, if the human has disturbed the environmental balance, अगर ह्यूमन ने डिस्टर्ब किया है, ह्यूमन ने करके रखा डिस्टर्ब, तो ह्यूमन itself only can conserve, वही बचा सकता है, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द नेचर, और नेचर की क्वालिटी वही बचा सकता है, कि हम ही लोग कर रहे हैं. मेनी टाइम जनरल पब्लिक इज unknown that its activity are harmful to the environment and thereby unknowingly many activities happen. कभी कभी पढ़ाई लिखाई नहीं होने की वजह से अनजाने में ही वो लोग ऐसा काम करते हैं लोग कि जिससे कि इन्वायरमेंट को डिस्टर्ब होता है. सो ऐसी एक्टिविटीज़ रहता है. इसीलिए हम लोगों को एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जिससे उनको मालूम पड़े क्या चीज़ हमारे इन्वायरमेंट को ख़राब कर सकती है, और उसके लिए लॉ एंड ऑर्डर बनाना चाहिए. एजुकेशन इज़ मस्ट. सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए.